क्या लिखा है? जी जी समझ रही है ना? बिल्कुल। जी जी। तो उनको थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है ऑब्वियसली। ठीक है, तो बाकी तो स्टूडेंट्स आसानी से क्लियर कर जाते हैं और इंशाल्लाह आप लोग भी सारे क्लियर कर जाएंगे। इंशाल्लाह। अभी रिसेंटली मतलब जिन जिसने भी आई कोड गुरु से प्रिपेयर होकर मतलब दिया है उनका मैक्सिमम जो बैंड आया है वो कितना है? आई कोर पे 8 वाले भी हैं, 7.5 वाले भी हैं, 7 वाले भी हैं, 6.5 वाले भी हैं। ओके। और ऐसे भी हैं जिनसे क्लियर नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी इनफ प्रैक्टिस नहीं की। उन्होंने देखा अच्छा चीज़ें तो सामने लग रही हैं, अटेम्प्ट कर देते हैं। आई थिंक सो ज्यादा प्रैक्टिस की बात होती है, बेसिक तो हमें लाइक मिल ही जाता है। सारी इन्फॉर्मेशन हमें दे दी जाती है, सारी गाइडलाइन दे दी जाती है, बाकी प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है ज्यादा। एग्जैक्टली, प्रैक्टिस अच्छी होगी तो क्लियर हो जाएगा, प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी तो क्लियर नहीं होगा। क्योंकि देखिए ना, अगर जो लिमिटेड सी वोकेबलरी आपको चाहिए अगर वो ही आपके पास ना हो तो आप क्लियर नहीं कर सकेंगे। ठीक है। अब जी जी। रीडिंग को अटेम्प्ट करने की टिप्स आपके पास ना हो, आप सारा रीडिंग मॉड्यूल भी रीड करने लग जाएं जो आपको पैसेजेस दिए, आपका तकरीबन 1.5 पैसेज होगा, आपका टाइम खत्म हो जाएगा अगर आप उसको समझने लग जाएंगे। ठीक है, तो वो टिप्स एंड जी ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो करते हुए अटेम्प्ट करना होता है। बिल्कुल सही। ठीक हो गया। ये वाला जो 7 बजे वाला सेशन है इसमें आप लोगों ने पहले जब स्टार्ट से ही था तो अभी तक कितने मॉड्यूल किए? हमने लिसनिंग से स्टार्ट किया था, फिर रीडिंग किया, उसके बाद राइटिंग। राइटिंग अभी कर रहे थे तो मैम आसिया ने लीड करना शुरू कर दिया राइटिंग को, और बड़ा ज़बरदस्त लीड किया। और इसके बाद अब हम जंप करेंगे स्पीकिंग की तरफ, और इंशाल्लाह उसमें भी हमारी अच्छी लीड हो जाएगी। ओके। ठीक सही हो गया। मैंने तो राइटिंग से ज्वाइन किया था ना, जब राइटिंग मॉड्यूल लास्ट टू से जब से स्टार्ट है ना तब से। तो नहीं, इसके बाद इसका मतलब है कि स्पीकिंग आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, और बाकी लिसनिंग और रीडिंग होगा वो आप एक पीएम में कर लीजिए। जी जी इंशाल्लाह। और सेशन जो होता है ना, इसको हमने बहुत इजी लेना होता है सेशंस में। खुल के पार्टिसिपेट करें, कुछ नहीं आता फिर भी पार्टिसिपेट करें। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कोडिंग में बड़े अच्छे होते हैं, बाकी चीज़ों में बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी इंग्लिश बड़ी वीक होती है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है, वो बाकी चीज़ों में वीक होते हैं कुछ की। ठीक है, एनिमेशन में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है, मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग वाली साइड पे कुछ की लॉजिक बिल्डिंग अच्छी हो जाती है। तो ये तो 100% नेचुरल सी चीज़ है, हर इंसान की एक्सपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट होती है। तो कभी भी जिसकी आप एक स्किल्स पे वर्क कर रहे हैं और कोई आपको ऐसा पर्सन मिल जाता है कि जिसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, तो उसको देख के कभी भी परेशान नहीं होना, क्योंकि किसी न किसी चीज़ में आप उससे अच्छे होंगे। ठीक है, तो ये नेचुरल सी बिल्कुल। बात है। जी जी। और तो आइल्स वाले सेशन में तो आई थिंक सो बोलना ही ज्यादा मतलब जितना आप प्रैक्टिस करेंगे बोलेंगे उतना आई थिंक सो ज्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि बिल्कुल बाज बिल्कुल। औकात आप बोलने में कोई ऐसी मिस्टेक कर जाते हैं जो आपके माइंड में ऐसा होता है कि हाँ मैं मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है, लेकिन जब बोलेंगे तो पता चलेगा ना कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू कितना ठीक है और कितना गलत है। बिल्कुल। तो ओवर टू द होस्ट, हम सेशन कंटिन्यू करते हैं। जी मैम, आपकी स्क्रीन शेयर हो गई।
आई एम सॉरी, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस के लिए, बस नेट का इशू है मेरे पास, तो इसलिए। ओके, हम बेसिकली ऐसे की डिफरेंट टाइप्स डिस्कस कर रहे थे। हमने डिफरेंट ऑलमोस्ट 4 टाइप्स जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। उसके हवाले से अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं, अदरवाइज जो है वो फिर हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हमने कल छोड़ा था। हमने डिफरेंट जो एसेस की टाइप्स हैं वो डिस्कस कर ली थी। लाइक आपका जो हमने फर्स्ट टाइप स्टडी की थी उसमें आपके जिस तरह से हो सकते हैं कि एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हमने डिस्कस कर लिए, काजेज और सोल्यूशन वाला। ऐसे एसेस भी हमने डिस्कस किए जहाँ पे आपको अपने दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज को डिस्कस करना था। लाइक आपको दोनों जो भी ओपिनियंस थे उनको अपने दोनों बॉडी पैराग्राफ्स में डिस्कस करना था, ये हमने डिस्कस कर लिया था। अच्छा, ये फोर्थ लास्ट कल जो है हम ये फोर्थ ऐसे डिस्कस कर रहे थे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वाला। ये मैंने एक्सप्लेन किया कर दिया था। इसके हवाले से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हमने इसका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन भी देख लिया था कि किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अदरवाइज जो है मैं जो लास्ट फिफ्थ टाइप है उसके ऊपर मूव करती हूँ। अच्छा, ये है हमारी फिफ्थ टाइप। इसमें जो स्टेटमेंट है वो उस पहले हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या है। मैनी म्यूजियम्स चार्ज चार्ज फॉर एडमिशन while others are free। अच्छा, अभी ये एक स्टेटमेंट है कि मैनी म्यूजियम्स चार्ज फॉर एडमिशन while others are free, do you think the advantages of charging people for admission to museums outweigh the disadvantages? अच्छा, अब ये हमारा क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले हमारा काम क्या है कि हमने अपनी स्टेटमेंट को जो है वो अंडरस्टैंड करना होता है। अब इस स्टेटमेंट में वो हमें बता रहे हैं कि जो बहुत सारे म्यूजियम्स हैं वो क्या करते हैं, वो चार्ज करते हैं फॉर एडमिशन वाइल अदर्स जो कि वो फ्री हैं। डू यू थिंक द एडवांटेजेस ऑफ चार्जिंग पीपल? अब हमने बात करनी है कि जो एडवांटेजेस हैं चार्जिंग ऑफ पीपल फॉर एडमिशन टू म्यूजियम आउट वे द डिसएडवांटेजेस। तो मतलब कि हमें चार्ज करना चाहिए लोगों को, क्या इसके एडवांटेजेस ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू कि हम उन्हें चार्ज ना करें, उसके एडवांटेजेस ज्यादा हैं? मतलब इसके हम चार्ज कर रहे हैं लोगों को, इसके एडवांटेजेस ज्यादा हैं या डिसएडवांटेजेस ज्यादा हैं, ये हमने बताना है। और हमने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पे क्या है डिस्कस करना है कि हम अगर कह रहे हैं कि इसके एडवांटेजेस ज्यादा हैं तो वो क्यों है, कि वो किस तरह से आउट वे कर रहे हैं। मतलब एक तरह से आपके एडवांटेजेस इतने ज्यादा हैं कि वो क्या उसको क्या कर देते हैं, डोमिनेट कर लेते हैं आपके डिसएडवांटेजेस को। मतलब डिसएडवांटेजेस आप समझ लें एक एक दो डिसएडवांटेजेस हैं लेकिन इसके एडवांटेजेस बहुत ज्यादा हैं। आउटवे का मतलब क्या है, एक चीज जो है वो दूसरे को इम्पैक्ट कर रही है। अब वो जो दूसरी चीज है वो इतनी मतलब कि उसमें उसकी उसका कोई मैच ही नहीं है, वो मैटर नहीं कर रही, उसके डिसएडवांटेजेस मैटर नहीं कर रहे, क्यों? उसके एडवांटेजेस ज्यादा हैं। या आपके ख्याल में जो हम लोगों को चार्ज कर रहे हैं तो आप बताना चाहते हैं कि नहीं उसके डिसएडवांटेजेस बहुत ज्यादा हैं, कि आप लोगों को इतना चार्ज कर रहे हैं कि लोग मतलब कि पे नहीं कर पा रहे इस तरह की। तो आपके ख्याल में डिसएडवांटेजेस ज्यादा हैं और एडवांटेजेस कम नहीं है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि इसको अंडरस्टैंड करना। क्वेश्चन के हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन है? मतलब आप लोगों को क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया? जी मैम, मुझे तो समझ आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पे अब ये देखें, ये एक सिंपल टाइप है और हमें बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करना है और अपनी लॉजिक्स के साथ उसको सपोर्ट करना है। ठीक हो गया? इसमें ये बिल्कुल सिंपल टाइप है, आपको बताना है कि यहाँ पे जो भी हम चार्ज कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोग मुझे बताएं, आप लोग किस चीज पे जाएंगे? आप लोग कहेंगे कि इसके एडवांटेजेस ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू डिसएडवांटेजेस, या इसके डिसएडवांटेजेस ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू एडवांटेजेस? आप लोग क्या? मेरे ख्याल में एडवांटेजेस ज़्यादा होने चाहिए। जी सर। एडवांटेजेस ज़्यादा होने चाहिए। एग्जैक्टली एडवांटेजेस। सर। अच्छा, कौन? जी, एडवांटेजेस ही ज्यादा होना चाहिए। हाँ, होंगे। अच्छा मुझे ये भी बताया ना फिर, लाइक कौन से एडवांटेजेस इसके, क्या हम जो चार्ज कर रहे हैं लोगों को उसके क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं? उसके एडवांटेजेस मैं आपको बताता हूँ। एक सबसे पहले कि म्यूजियम की रखवाली के लिए जो हमने गार्ड्स वगैरह रखने हैं, उनकी सैलरी निकलेगी। ठीक है, रोजगार मिलेगा। ठीक है, अंदर जो बिल्कुल। चीज़ों को मेंटेन कर रहे हैं, सफाई वगैरह कर रहे हैं, उनके जो एक्सपेंसेस होंगे वो पूरे हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल्स आएंगे वो पूरे हो जाएंगे। ठीक है, हम्म। तो वो अच्छे से सारा कुछ मैनेज हो जाएगा, लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। लेकिन अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो वो बहुत कम ऐसा तबका है जो अफोर्ड नहीं कर सकता इनकी फीस, तो उनके लिए थोड़े से वो बंदा कह सकता है कि उस नज़रिए से देखा जाए तो डिसएडवांटेज है, वरना ज़्यादा तो एडवांटेज ही है। अच्छा, तो अब आप लोगों को एक चीज समझ आ गई है यहाँ पे, लाइक हम सब लोगों को समझ आ गई है एक चीज इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद,
कि इस स्टेटमेंट में या तो हम अपने डिसएडवांटेजेस बताएंगे या हम इसके डिसएडवांटेज, हमने एक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ स्टिक होना है और हमने अपने दोनों बॉडी पैराग्राफ में उसी को लेकर चलना है। लाइक किसी को भी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसकी एक्सप्लेनेशन में? मतलब कि आप लोगों को आइडिया हो गया कि बेसिकली हम इसमें क्या करेंगे? जी बिल्कुल मैडम, आइडिया हो गया है जी बिल्कुल। ओके। अभी हम ओके इसका मैम। क्या करते हैं, हम इसका एग्जैक्टली मैं भी, जी जी, आपको कोई क्वेश्चन आप पूछ सकती हैं। जी मैम, हम इसके एडवांटेजेस बताएंगे, ठीक है, हम उनको लेकर चलेंगे, लेकिन साथ हम इसके डिसएडवांटेजेस जो माइनर से भी होंगे, क्या हम उनको डिस्कस करेंगे? जाहिर सी बात है, करेंगे तभी तो पता चलेगा, करेंगे ना? मैम एक्चुअली आप इसमें क्या करेंगे, आप एक, अब देखिए ना, अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो आपके माइंड में मैक्सिमम क्या आता है? वही आता है, जैसे अभी सर ने बात की है कि हम थोड़ा सा तबका है शायद वही अफोर्ड ना कर सकें, अदरवाइज इसके सारे बेनिफिट्स हैं, आपको ऐसा कुछ नजर नहीं आता, तो हमारा सॉलिड पॉइंट ऑफ कोर्स हम एडवांटेजेस के साथ जाएंगे। तो आप जो है, आप सही कह रही हैं, हमें उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जब हम करेंगे तो उसके साथ हमें थोड़ा सा ये चीज एक्सप्लेन करनी चाहिए कि हाँ हाँ जी, जो हमारा एक जो एक स्पेसिफिक पार्ट है कम्युनिटी का, अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो हम उनके लिए लाइक क्या कर सकते हैं, उनको भी कोई ऐसा उनको वे प्रोवाइड किया जाए कि वो भी उस लाइक इन जो होती हैं म्यूजियम्स होते हैं उनको ज्वाइन कर सकें, उसमें लाइक उनको उसको विजिट कर सकें। तो फिर उनके लिए लाइक कोई जैसे होता है ना, यहाँ पे अगर मैं उसको यहाँ पे बात करूँ इस हफ्ते में, तो हमने भी यही डिस्कस किया हुआ है कि उनको एक्सक्लूड कर दिया जाए या उनके लिए कोई अलग से पास रख दिया जाए कि उनके जरिए वो इंटर हो सके, उनको विजिट कर सकें। तो लेकिन ये कि ये बहुत माइनर सा है, मोस्टली ये है कि हाँ इस पैराग्राफ में आप उस चीज को भी डिस्कस करेंगे। और दूसरा ये है कि अच्छा, इस मैं आपको ऐसे का बताऊं तो इसके ऐसे इसके लिखने के दो वेज हैं, इस ऐसे को लिखने के। या तो ये है कि अगर आप इसके डिसएडवांटेज नहीं भी लिखते, दैट्स ओके, आपके पास फिर स्पेसिफिक पॉइंट होने चाहिए एडवांटेजेस के लिए। अपने दो बॉडी पैराग्राफ्स में आपने इसके दोनों अच्छे से एडवांटेजेस लिखने हैं। और ये भी वे ठीक है कि आप उसका एक मेन पॉइंट बता रहे हैं, क्योंकि इस ऐसे को पढ़ने के बाद सिर्फ एक ही पॉइंट एज अ डिसएडवांटेजेस डिसएडवांटेज माइंड में आ जाता है। इसके अलावा अगर किसी के माइंड में कुछ और आता है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मेरे माइंड में भी जैसे सर ने कहा था, मेरे माइंड में भी यही आया था कि भाई एक ही डिसएडवांटेज हो सकता है कि कुछ लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, दैट्स इट, और कोई नहीं आता। तो ये स्टेटमेंट ना काफी क्लियर सी स्टेटमेंट है, इसके एडवांटेजेस हमें बहुत ज्यादा नजर आते हैं। तो ऑफ कोर्स हमारे पास अगर बहुत अच्छी लॉजिक्स हैं और हम अपने दोनों बॉडी पैराग्राफ्स में अपने अच्छे से एडवांटेजेस लिख सकते हैं, तो हम उसे थोड़ा बहुत कंपैरिजन में वहीं पे अपने अपने फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में या सेकंड पैराग्राफ में हम कंपेयर करते हुए बता देंगे कि मे बी एक माइनर सा जो एक पोर्शन है हमारी कम्युनिटी का, मे बी वो इसको अफोर्ड ना कर सकता हो, लेकिन ओवरऑल क्या है कि ये एक अच्छी चीज है। तो इस तरह करके हम उसको लिख सकते हैं। दूसरा जैसे ये है कि अगर आपके पास एक ही सॉलिड पॉइंट है, आप उसी को लेकर चलना चाहते हैं, तो फिर ये हो सकता है कि आप जो वो कम्युनिटी वाला हिस्सा है उसको अपना फर्स्ट ऐसे का फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ है वो बना लें, और सेकंड में आप अपनी जो आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि आप एडवांटेजेस के साथ जा रहे हैं, तो उस एडवांटेज को वहां पे मेंशन करें। तो इस तरह से आप इस ऐसे को आप दो तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसे बहुत सिंपल है। तो इसकी ऐसे इसमें कोई टाइप नहीं है, आपने बस एक ही उसके साथ रहना है, स्टिक रहना है अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। क्लियर हो गया? जी किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैम। आप लोग पूछ सकते हैं। मैडम मेरे जहन या में ये आप, क्वेश्चन आ रहा है जी सर। कि ये जो म्यूजियम होता है ये तो गवर्नमेंट साइड की तरफ होता है, तो हम इसको फीस क्यों दें सपोज। फर्स्ट। सेकंड ये कि म्यूजियम में ज्यादातर लोग पोअर जो पीपल हैं, पाकिस्तान का जो ज्यादातर तबका है, हम तो इधर इधर सोसाइटी सराउंडिंग में जो हमारी सोसाइटी उसके बेस पे हम बात करेंगे। सराउंडिंग सोसाइटी में ज्यादातर जो पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी वो तो पोअर है, तो गरीब लोग वो तो म्यूजियम को जानते ही नहीं है। सपोज अगर हम उसको लेके जाएंगे विदाउट फीस, तो उनको फायदा होगा, उनका इंटरेस्ट ज्यादा होगा। सपोज कोई भी इस्लामाबाद में म्यूजियम या कोई और जगह पे म्यूजियम है, तो अगर सारे इक्वल राइट्स हासिल हो, जिस तरह हमारे सबको जो पोर है या इलीट क्लास है सबके सब, तो जो पोर लोग हैं वो भी अच्छे तरीके से उसमें इंटरेस्ट पैदा होगा कि यार सपोज म्यूजियम में बड़े लोगों की कोई है या कोई और हिस्ट्री वगैरह है। तो मेरे जहन में तो ये बात आ रही है। सर आपका बहुत अच्छा पॉइंट है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि भी फ्री भी होना चाहिए, ऐसे लोगों को हम विजिट भी करवाएं और ऐसा हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। लेकिन आपकी जो पहली बात है कि ये तो म्यूजियम गवर्नमेंट के अंडर होते हैं, तो सर वो जो भी हम पे कर रहे होते हैं एज अ पासिस, तो वहां पे आप ये देखिए इतने सारे एम्प्लॉयज भी होते हैं उसको मेंटेनेंस के लिए, क्लीनलीनेस के लिए, वही उसकी सिक्योरिटी के लिए।
और इवन कि आप ये देखिए मेंटेनेंस जो होती है वो बहुत मैटर करती है। आप वहां पे अगर आप सिंपल म्यूजियम में जा रहे हैं और वहां पे पेंटिंग स्कल्पचर्स ये चीजें देख रहे हैं सारा कुछ, तो वो ऐसे नहीं ठहरी हुई ना, उनके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम लगता है उनकी केयर के लिए, सारा कुछ के लिए। तो वो जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है उसका जो, अब ये तो उसके बाद की डिवीजन होती है कि उसको किस तरह से डिवाइड किया जाता है, जितना भी जनरेट होता है उसमें से उसकी उस डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं उनकी सैलरीज भी निकलती हैं, और उसकी जो प्रॉपर मेंटेनेंस है, टेक केयर है, वो भी तो की जाती है ना सर। अदरवाइज तो ये चीजें बंद हो जाएं। अगर एक डिपार्टमेंट से आपको कुछ आ ही नहीं रहा तो सर गवर्नमेंट क्यों उसे रन करेगी? गवर्नमेंट तो छोड़ देगी। अगर लोग ऐसे आ रहे हैं और इस तरह से चीजें होती हैं तो फिर तो मतलब कि गवर्नमेंट उस पर कोई भी एफर्ट नहीं लगाएगी ना सर। तो ये चीज तो जरूरी है जैसे सर। गवर्नमेंट आई यूनिवर्सिटीज हैं, हम उधर पढ़ते हुए पैसे देते हैं उन्हें सेमेस्टर के, ताकि टीचर्स जो भी हमें पढ़ा रहे हैं उनका खर्चा निकले। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ में जो इंटरनेट हमें प्रोवाइड किया गया है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की गई है, ईच एंड एवरीथिंग, जो गेस्ट आते हैं, ठीक है, उनका एग्जैक्टली। सारा खर्चा उधर से फीस से पूरा हो। और कुछ गवर्नमेंट भी कमा ले, ताकि वो कुछ नए मंसूबे पे या कहीं ना कुछ इन्वेस्ट करे, जितने में पैसा इकट्ठा होता है। एग्जैक्टली। और जी अ, जी। सर मैडम ये मेरा आपका क्वेश्चन ये पॉइंट। मेरा जी सर क्वेश्चन ये है बताएं। कि prompt है, इसको मजीद मजीद और अच्छे से किस तरह इंटरप्रेट किया जाए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ज्यादातर डिस्कशन हो रही है कि म्यूजियम को चार्ज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बट उन्होंने आगे ये भी लिखा हुआ है अदर्स आर फ्री। तो क्या हम मतलब दोनों चीजों को साथ साथ लेके जाएंगे या फिर लाइक एक ही पॉइंट के साथ स्टिक रहेंगे? और दूसरा ये कि क्या हम इसमें एडवांटेजेस और मतलब मैं आउटवे करता हूँ कि एडवांटेजेस ज्यादा हैं, तो क्या मैं साथ डिसएडवांटेजेस भी बताऊंगा? सर देखिए, जो पहली स्टेटमेंट है हमारी, मैंने म्यूजियम चार्ज फॉर एडमिशन व्हाइल अदर्स आर फ्री, ये मतलब कि उन्होंने आपको एक कॉन्टेक्स्ट दिया है कि अच्छा हम किसकी बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि डू यू थिंक द एडवांटेजेस ऑफ चार्जिंग पीपल। हमारा अब मेन वो तो एक स्टेटमेंट हो गई, उन्होंने क्या है कॉन्टेक्स्ट दिया है आपको, बेसिकली हम बात किसके बारे में कर रहे हैं। फिर उन्होंने स्पेसिफिक कर दिया कि हम कर रहे हैं चार्ज की, हम फ्री लोगों की जो फ्री हैं उनकी हम बात ही नहीं कर रहे। तो हम कर रहे हैं वो उन म्यूजियम्स की जो चार्ज करते हैं। तो हम पूछ रहे हैं क्या चार्ज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आपके ख्याल में? तो आपको अभी ये चीज क्लियर होगी। हमें फर्स्ट लाइन को कि जो फ्री हैं उनकी हम बात करें, देर इज नो नीड हम उनको डिस्कस करें। हम डायरेक्टली जाएंगे उन पर कि जो कि चार्ज कर रहे हैं। और फिर हम, अच्छा हमारा पहला काम, जब भी हम इंट्रोडक्शन लिखने लगते हैं तो हम क्या करते हैं, हमने पैराफ्रेजिंग करनी होती है। तो हम उसमें इसको पैराफ्रेज जरूर करेंगे, हमारी जो पहली स्टेटमेंट है, जो हमारी पहली लाइन है, इसको पैराफ्रेज जरूर करेंगे, लेकिन हमारा टारगेट क्या होगा, चार्ज के ऊपर हम बात करेंगे। इज दैट क्लियर सर? फिर आ जाती है बात इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। तो सर इसमें मैंने आपको अभी बताया कि हम दो तरीकों से जो है इसको, इस ऐसे को हम राइट कर सकते हैं। पहला तो ये कि आप जो है, आपके पास अगर दो बहुत अच्छे सॉलिड पॉइंट्स हैं एडवांटेजेस के, तो आप क्या करेंगे, अपने दो बॉडी पैराग्राफ्स में आप उन्हीं को डिस्क्राइब कर रहे होंगे, और उसमें साथ आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप साथ रिलेट कर सकते हैं कि जो चार्ज है वो कुछ लोगों को इफेक्ट कर सकता है, बट ओवरऑल ये चीज हो रही है। ठीक है, आप अपने पॉइंट को उसमें सपोर्ट कर सकते हैं कंपेयर करके एक डिसएडवांटेज से। ठीक हो गया सर? ये हो सकता है। दूसरी बात ये हो सकती है कि आप जिस तरह से कह रहे हैं अभी, जैसे हमने बात की कि मतलब कि मैं अगर मैं इसी कॉन्टेक्स्ट की बात करूं, और यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है, ये जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि सम पीपल आर एक्सक्लूडेड व्हेन म्यूजियम चार्ज एडमिशन, तो कुछ लोगों को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो मैं इसी टॉपिक पर अपना फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ लिख सकती हूँ, और सेकंड जो है मैं फिर नेक्स्ट उस पर लिख सकती हूँ, अपने मतलब एडवांटेजेस पर लिख सकती हूँ। तो दो वेज हो सकते हैं सर इसको इंटरप्रेट करने के। एक में ये है होगा कि आप डिसएडवांटेज मेंशन कर रहे हैं, लेकिन आपको फिर इस चीज का ख्याल रखना होगा कि जैसे ही आप डिसएडवांटेज बता रहे हैं उसके लास्ट लाइन के ऊपर आपको जरूर मेंशन करना होगा कि मैं इस चीज से वैसे डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि इसके बेनिफिट्स ये भी हैं। आपको वहां से डेविएट लाजमी करना होगा, क्योंकि आपको एक वे बनाना होगा अपने सेकंड बॉडी पैराग्राफ के लिए कि ओके नाउ मैं इसके एडवांटेजेस लिखने वाला हूँ। जी सर एहतशाम, आपने मार्क किया है आउट विद द डिसएडवांटेजेस। अच्छा, मैं आपको ये टर्म अंडरस्टैंड करनी है आपने? सर अली, ये थोड़ा आपको सा गाइड मेरी कर बात देते क्लियर हैं। होगी? जी थैंक यू वेरी मच। ओके। और सर एहतशाम ने मार्क किया है। यस मैम, दुरे हसन। अस्सलाम वालेकुम मैम। मेरा ये वालेकुम क्वेश्चन है कि अगर हम एडवांटेजेस ज़्यादा डिस्कस करें तो फॉर मेकिंग सम बैलेंस, अगर
जितने एडवांटेजेस हम बता रहे हैं उसी सेम पैरा में हम एक उसी से कंट्रास्ट में डिसएडवांटेज भी बता दें, ताकि डिस्कशन में थोड़ा सा जो है वो बैलेंस आ सके। सॉरी सॉरी, मैंने आपका पॉइंट नहीं अंडरस्टैंड किया, प्लीज फिर बताइएगा। मतलब हम कह रहे हैं कि अगर हम एडवांटेजेस ज़्यादा लिखते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर जी टू जी डिसएडवांटेजेस, तो जी जी। एडवांटेजेस कितनी, मतलब अगर एक से दो या तीन, कितनी ज़्यादा लिखनी चाहिए और डिसएडवांटेजेस कितनी लिखनी चाहिए, या आप कह सकते हैं कि एडवांटेजेस जितनी हम लिख रहे हैं उसी के मुताबिक हम डिसएडवांटेजेस भी साथ साथ स्टेट करते जाएं। ओके मैम, जो एक बेटर वे है वो ये है कि आप पहले एडवांटेजेस को डिस्क्राइब कर दें और सेकंड में डिसएडवांटेज कर दें। अगर एक मैं जनरल ऐसे की बात करूं जो कि हम अभी पिछले ऐसे में देख चुके हैं, तो बेटर अप्रोच यही होती है, आप एडवांटेजेस लिखें और डिसएडवांटेजेस। लेकिन ये उस केस में होता है जहां पे वो आपसे पूछा जाए कि आप एडवांटेजेस भी लिखें और डिसएडवांटेजेस भी, तो उसमें आपकी, अच्छा दूसरा आपने क्वेश्चन किया कि वहां पे हमें कितने पॉइंट्स लिखने चाहिए। देखें, एक अच्छी चीज तो ये है कि आप 2 पॉइंट्स लिखें और मिनिमम 2 हैं ये, ठीक है, मिनिमम 2। वहां पे लिखा होता है व्हाट आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, और आप एक देखें, आप अगर एक बॉडी पैराग्राफ लिख रहे हैं तो 2 पॉइंट्स आर इनफ आपके बॉडी पैराग्राफ के लिए। आप 2 अच्छे से पॉइंट लिख रहे हैं एडवांटेजेस के और 2 डिसएडवांटेजेस के, दीज आर इनफ। अगर आपको कोई अच्छा थर्ड पॉइंट भी आता है तो सो यू कैन ऐड, बट देखें स्टिल क्वालिटी मैटर्स। आप ये ना हो कि आप वो अपना ऐसे का लेंथ इंक्रीज करने के लिए या कोई भी ऐसे इम्पैक्ट डालने के लिए आप थर्ड पॉइंट लिख रहे हो बट वो इरेलीवेंट हो। क्वालिटी मैटर्स। आपके पास बहुत अच्छे 2 पॉइंट्स हैं, दैट्स इनफ, फिर थर्ड पॉइंट ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर स्टिल आप यू आर कॉन्फिडेंट कि ओके नो, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट हो सकता है, मुझे ऐड करना चाहिए, तो सो यू कैन ऐड। आप फिर आप 3 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, जैसे 3 एडवांटेजेस और 3 डिसएडवांटेजेस भी लिख सकते हैं। तो ये एक अच्छी अप्रोच है। अब अगर इस केस की मैं बात करूं तो इसमें क्या है कि आपने 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 स्टिक रहना है एक पॉइंट के साथ। इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, अगर आप बॉडी पैराग्राफ में एक डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस लिख रहे हैं दोनों में, तो तब भी 2-2 लिख दें, दैट इज इनफ। अब इस केस में अगर हम देखें तो हमने एक बैकग्राउंड स्पेस बनाई है कि ये डिसएडवांटेजेस थे, लेकिन ये है कि मैं इस चीज से डिसएग्री करता हूँ क्योंकि ये जो है वो आउटवे कर देते हैं, या मतलब कि वो डोमिनेट कर देते हैं डिसएडवांटेजेस को, उसके जो बेनिफिट्स हैं। तो मैं बेनिफिट्स के साथ जाऊंगी तो मैं बेनिफिट्स फिर एक से ज्यादा लिख सकती हूँ, मैं 2 लिख दूंगी। अब यहाँ पे अगर मैं इस ऐसे की बात करूँ तो यहाँ पे डिसएडवांटेजेस इतने बनते ही नहीं है, सिवाय एक के, वो जो स्पेसिफिक कम्युनिटी की हम बात कर रहे हैं, इसके अलावा कोई डिसएडवांटेज नहीं बनता। तो मैं अपने फर्स्ट पैराग्राफ में वो लिखूंगी, लेकिन साथ ही मैं लास्ट में मेंशन करूंगी कि बट स्टिल ये जो है ये एक बहुत माइनर सा फैक्टर है, इसको हम मतलब इतना कंसिडर नहीं करना चाहिए। हमें प्रेफर करना चाहिए कि हमें मतलब कि सपोर्ट करना चाहिए जो वो उन म्यूजियम्स को जो कि चार्ज कर रहे हैं। अच्छा मैम, आपको क्लियर हुआ मैम दुर्रे हसन? यस मैम दुर्रे हसन, यू कैन हैव दिस पीडीएफ आफ्टर दिस सेशन। और यस सर अली, इसके बाद स्पीकिंग भी होगी। वो बस ये हमारा लास्ट वीक है ऐसे का, उसके बाद हम स्पीकिंग पे आएंगे। अच्छा, इसमें अब मैं ये रीड कर लेती हूँ इसका जो इंट्रोडक्शन है, इसमें से फिर किसी को कोई कंफ्यूजन होगी तो मैं उसका आंसर करूंगी। अ नंबर ऑफ म्यूजियम्स चार्ज एन एंट्री फी। अब ये हम पहली लाइन को जो है वो पैराफ्रेज करने वाले हैं। Many museums charge for admission while others are free. A number of museums charge an entry fee while others do not. ये वही बात होगी पहली स्टेटमेंट। अब देखें, अब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। आई बिलीव दैट द ड्रॉबैक्स ऑफ चार्जिंग फी डू नॉट आउटवे द बेनिफिट्स। कि उसके जो ड्रॉबैक्स हैं, जो डिसएडवांटेजेस हैं, वो आउटवे नहीं करते, वो डोमिनेट नहीं करते, वो मैटर नहीं करते। बिकॉज द बेनिफिट्स जो हैं, although some people are although some people are excluded when museum charge admission। अब वो जब चार्ज करते हैं तो वो आपकी कुछ कम्युनिटी जो है, वो पीपल जो है वो क्या हो जाते हैं, एक्सक्लूड हो जाते हैं, अब वो वहां पे विजिट नहीं कर पाते। बट दिस फंडिंग enables many museums to remain open। इसी जो हम ये फंडिंग होती है, ये जो चार्ज करते हैं, उसी की वजह से तो कुछ म्यूजियम्स ओपन होते हैं। वही बात कि वरना गवर्नमेंट क्यों उन पर तवज्जो देगी अगर उसको वहां से कोई बेनिफिट भी ना हो, और वो मतलब एक गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा उस पर पे करना पड़ रहा हो, तो गवर्नमेंट कभी नहीं करेगी। तो ये चीज क्लियर हो गई सबको? जी मैम। ओके
अब जब मैं अपना फर्स्ट फिर बॉडी पैराग्राफ लिखूंगी तो मैं अब मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पे मेजर, जो कि मैंने यहाँ पे बात की। एक पॉइंट ये होगा कि मैं उन सम एक्सक्लूडेड जो कम्युनिटी है मैं उसको डिस्कस कर सकती हूँ कि वो एक्सक्लूड हैं, उसके क्या रीजंस हैं और क्या होना चाहिए, ये चीजें। और सेकंड बॉडी पैराग्राफ में मैं क्या एक्सप्लेन करूंगी कि अब जो फंडिंग है जो हम चार्ज कर रहे हैं उसके हमें मतलब कि क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं, क्या मतलब कि क्यों अगर फंडिंग हो रही है तो उसका क्या पर्पज है, उसको कहाँ यूटिलाइज किया जा सकता है, वो क्यों जरूरी है। तो मैं इस चीज को डिस्कस करूंगी। तो इस तरह से जो होंगे वो मेरे बॉडी पैराग्राफ कवर हो जाएंगे। अच्छा ये देखिए, मैंने अभी आपको जैसे बताया कि हम जब भी मैं वो करूंगी बॉडी पैराग्राफ में अगर मैं डिसएडवांटेज मेंशन कर रही हूँ तो मुझे लास्ट में मेंशन करना पड़ेगा कि देखिए ये सारी चीजें सही हैं, कुछ कम्युनिटी जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे इसमें, वो एक्सक्लूड हो जाएंगी, बट हाउ एवर ये जो अंडरलाइन की है स्टेटमेंट, हाउ एवर आई वुड आर्ग्यू दैट विदाउट दिस इनकम म्यूजियम्स वुड स्ट्रगल टू सर्वाइव। ये चीज क्लियर हो गई है आपको? मुझे अपना वे बनाना है। मैं अब एक चीज डिसएडवांटेज मेंशन कर रही हूँ कि ठीक है वो कम्युनिटी है जो कि एक्सक्लूड हो गई है, बट स्टिल मैंने अब जब नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करना है तो मुझे उसके पहले अपना कॉन्टेक्स्ट इस तरह से बनाना होगा कि मैं किस चीज को सपोर्ट कर रही हूँ। वो ठीक है, मैंने अपने इधर जो मेरा इंट्रोडक्शन है मैंने उसमें मेंशन किया है, बट स्टिल वही तो बात है, आपकी कोहेरेंसी किस तरह से आएगी ऐसे में, वो इस तरह से कि आपने अपना पॉइंट जो है वो अपने पैराग्राफ के एंड पे रख दिया है कि नेक्स्ट जो है मैं लेकिन आज भी हूँ, मैं जो है इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जाती हूँ कि जो म्यूजियम्स हैं दे रिक्वायर सम फंडिंग, अदरवाइज दे वोंट बी एबल टू सर्वाइव। तो ये चीज बहुत जरूरी है। उसके बाद मैं क्या करूंगी, उसके बाद मैं उसके बेनिफिट्स लिखूंगी। ये उसके बेनिफिट्स हो गए कि भाई ये पॉसिबल है, ये क्यों जरूरी है। इसमें आपको कोई एग्जांपल आपको स्पेसिफिक किसी चीज की पता हो तो वो आप लिख सकते हैं, और लाइक सपोर्ट करने के लिए अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स को। एंड एट द एंड इन कंक्लूजन, कंक्लूजन में क्या करते हैं ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम क्या करते हैं, जो भी हमारा इंट्रोडक्शन होता है हम उसी को ही हम अपना उसी लाइक हमारा जो कंक्लूजन होता है वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है हमारे इंट्रोडक्शन को, लेकिन क्या हो जाता है थोड़ा सा ब्रीफ हो जाता है, कंसाइज हो जाता है। तो यही हमने यहाँ पे किया हुआ है। Although it is unfortunate that not everyone can enjoy the exhibits in a museum if an entry fee is charged. आई बिलीव, अच्छा वहां पे मैंने एक चीज आपको यहाँ पे मेंशन की थी, यहाँ पे ऊपर वो लाइन लिखी हुई थी कि जो म्यूजियम्स होते हैं कुछ चार्ज करते हैं फी और कुछ जो होते हैं फ्री होते हैं। अब ये देखे मैंने कंक्लूजन में वो चीज मेंशन नहीं की है, व्हाई, बिकॉज दैट वाज सम एक्स्ट्रा पॉइंट। मैंने अब क्या करना है उसको कंसाइज कर देना है, स्टिक रहना है अपने मेन टॉपिक के साथ। तो मैंने डायरेक्टली बात की है कि चार्ज की, जो चार्ज है वो इससे इफेक्ट कर रहा है कुछ लोगों को, बट आई बिलीव कि जो मनी है अर्न फ्रॉम एडमिशन इज ऑफन the only thing that is keeping the doors open, making such a fee much more beneficial. तो ये चीज क्लियर हो गई कंक्लूजन की। कंक्लूजन को हमने सेम अपने उसकी तरह लिखा है, बट थोड़ा सा क्या कर दिया, कंसाइज कर दिया है। लाइक उसमें हम कटिंग कर देते हैं, जो एक्स्ट्रा चीजें उसको कटिंग कर दी जिसकी जरूरत ही नहीं थी। जैसे हम वो फ्री वाला टॉपिक डिस्कस ही नहीं कर रहे, उसकी जरूरत नहीं है तो उसको हमने मेंशन भी नहीं किया। ये चीज क्लियर हो गई। आप लोगों को किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैडम इसमें हमने डिसएडवांटेज भी, एक डिसएडवांटेज और एक एडवांटेज किया है, लेकिन हम स्टिक जो सा है वो एडवांटेज से रहे हैं, राइट? एग्जैक्टली सर, वो हमने क्योंकि उसने हमें स्टेटमेंट में ही पूछ दिया था कि आप क्या सोचते हैं, वो लिखा होता है ना, आई थिंक उसने लिखा है कि डू यू थिंक। बट आपने स्टार्ट में बोला था कि लाइक हम दोनों बॉडी पैराग्राफ्स में जो भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होगा हम दोनों बॉडी पैराग्राफ्स में उसी को ही मेंशन करेंगे। तो मैंने एक चीज क्लियरली बोली है, मैंने कहा इसके लिखने के 2 वेज हैं। एक ये है जो यहाँ पे मेंशन है, दूसरा एक और वे ये है कि अगर आपके पास 2 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं विद स्ट्रॉन्ग एग्जांपल्स हैं सो यू कैन राइट, लेकिन बट स्टिल आप क्या कर रहे होंगे अपने ऐसे में आप डिफरेंट उसके उसके डिसएडवांटेजेस को कंपेयर कर रहे होंगे, क्योंकि इसमें हमारा मेन फोकस पे डिसएडवांटेजेस पे है ही नहीं सर। मैंने आपको पहले बताया कि इस ऐसे के अटेम्प्ट करने के 2 वेज हैं। एक वो कि अगर आपके पास 2 सॉलिड अच्छे पॉइंट्स हैं विद एग्जांपल्स यू कैन राइट, दैट इज इनफ। आप जब पहले पैसेज लिख रहे होंगे तो देन आप क्या करेंगे, थोड़ा सा स्लाइड कंपैरिजन करेंगे उस चीज का। एक वो है, दूसरा ये है कि आप उसका डिसएडवांटेज मेंशन कर रहे हैं और एट द एंड आप बता रहे हैं कि बट स्टिल मैं इसका मतलब कि ये एक डिसएडवांटेज तो है, बट मैं मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि ये इतना मैटर नहीं करती ये चीज, बिकॉज जो अर्निंग है जो फंडिंग है वो ज्यादा मैटर करती है उसके सर्वाइवल के लिए। तो मैंने आपको बताया कि मैंने उसके एट द एंड वो मेंशन करना लाजमी होगा, तो ये चीज मैं आपको पहले मतलब क्लियर की है ये चीज।
इसके लिखने के दो वेज हैं सर, एंड बोथ आर करेक्ट। जी थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इससे रिलेटेड हम वोकेबलरी कहाँ से लाएंगे, लाइक टॉपिक से रिलेटेड? सर ये तो मैं बस यही इसके लिए कह सकती हूँ कि हम डायरेक्टली वोकेबलरी को इस तरह से प्रिपेयर नहीं कर सकते। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से आपकी हेल्प हो सकती है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप तकरीबन अगर 9 से 10 ऐसे अगर आप लिखते हैं, तो ऐसे जो होते हैं वो रेलिवेंट होते हैं ऑलमोस्ट। अब कभी आप देखें तो मतलब कि कहीं पे आप ये देखें कि जैसे मैं बात करूंगी, टेक्नोलॉजी की बात हो रही होगी, अगर मेन मेन बात करूंगी, कहीं पे एजुकेशन की बात हो रही होगी, कहीं पे मतलब अब ये देखें कि आपके ऐसे में कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट भी नहीं होता, वो रिलेट कर रहा होता है किसी न किसी चीज से। तो हमें क्या है, हम अगर 10 भी ऐसे, अगर हम 10 ऐसे इसी आइल्स के 10 ऐसे अगर हम प्रैक्टिस कर लें राइटिंग की, तो हमारी वोकैबुलरी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। वो किस तरह से इंप्रूव होगी? जब मैं वर्ड लिख रही हूँ, सेंटेंस लिख रही हूँ, ठीक है मैंने लिख लिया उसे, लेकिन मैं क्या करूंगी, मैं ट्राई करूंगी कि मैं अगर वहां पे एक सिंपल वर्ड लिख रही हूँ, तो मैं सिंपल मोबाइल में जाऊंगी, डिक्शनरी से मैं उसके डिफरेंट जो है सिनोनिम्स चेक करूंगी, और मैं कहूंगी ओके मैं ये वर्ड यहाँ पे सूटेबल है, मैं उसको ऐड कर लूँ। और वो मैं उसको ट्राई करूंगी कि मेरे माइंड में वो रह जाए। अगर नेक्स्ट टाइम मैं इसी तरह की कोई चीज लिखूंगी, तो मैं लाइक मनी की जगह मैं कैपिटल वर्ड यूज कर लूंगी। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। बाय द वे सर, ये मतलब कि हम इस तरह से नहीं कर सकते कि हम आज हमने कोई 10 वर्ड मेमोराइज कर लिए, ये वो, क्योंकि वो हम वर्ड तो याद याद कर लेते हैं, लेकिन वो क्या है, फिर हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। हम उनके सेंटेंसेस तो बनाते नहीं है, और फिर हमें ये भी नहीं पता था कि अच्छा हम इसको अब कहाँ यूटिलाइज करने वाले हैं। श्योरिटी नहीं होती ना उस चीज की। लेकिन ये कि हमारे टॉपिक्स जो हैं वो रिलेट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, और जैसे ये है अभी हम बात कर रहे हैं, ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ये काजेस मलेरिया। सर ये हम अगर हम डिफरेंट टाइप्स केसेस को 2 से 3 टाइम्स भी अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, तो हमारी वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाएगी। बस ये है कि जब आप ऐसे लिख रहे होंगे, आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी, आपको उसको रिलेटेड जो है उसको वर्ड सर्च करने चाहिए। मैं यही प्रेफर करूंगी। बाय द वे, आप किसी और की कोई सजेशन हो तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। मैडम, डेली राइटिंग के लिए कितना टाइम देना चाहिए और कितने ऐसे प्रैक्टिस करनी चाहिए डेली बेसिस पे? सर डेली बेसिस पे अगर आप ब्रेन स्ट्रॉम करके कर रहे हैं ऐसे, मतलब आपने एक न्यू टॉपिक उठाया और आप ब्रेन स्ट्रॉमिंग करते हैं और उसके बाद लिखते हैं आप एक ऐसे, 1 ऐसे इज इनफ इवन। ठीक है, आप उस पे चाहे 1 घंटा भी लगा रहे हैं, 2 घंटे लगा रहे हैं, आप लिख रहे हैं एक ऐसे, और आप लाइक ऑलमोस्ट 280 वर्ड्स तक लिख रहे हैं, दैट इज इनफ फॉर यू। आपकी प्रैक्टिस हो रही है, क्योंकि आपका जो वो माइंड है ना, वो उस तरह से खुद को रेडी कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है, एक अनएक्सपेक्टेड चीज के लिए प्रिपेयर कर रहा है, दैट इज फाइन। वो इस चीज से बेहतर है कि अगर एक आप ऐसे पहले आप एक ऐसे देखते हैं, उससे रिलेटेड पॉइंट्स को देख लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं, और फिर उस पर ट्राई करते हैं, तो उसमें आपका अपना माइंड जो है वो एक्टिव नहीं होता। फिर वो आप जो है वो डिफरेंट सोर्सेज से आपने जो मटेरियल लिया है, आप उसी को राइट राइट डाउन कर रहे होंगे ना। तो मैं यही कहूंगी कि इवन एक ऐसे भी इनफ है, अगर आप वो खुद अटेम्प्ट कर रहे हैं और आप जनरल एक टॉपिक लिया और आप उस पर लिख रहे हैं, दैट इज इनफ। ओके। ओके, अभी हम चलते हैं अपने मतलब के लास्ट टाइप के ऊपर। अभी ये लास्ट टाइप है, इसमें जो स्टेटमेंट है वो है, एट प्रेजेंट द मीडिया। अच्छा, अभी जैसे मीडिया की, अब टेक्नोलॉजी की हम बात करें, तो मीडिया, इसके रिलेटेड भी बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो आते हैं। तो ये मतलब कि ये टर्म्स हैं, हमें आइडिया हो जाता है कि अगर हम, मैं पीछे से आप डिफरेंट बुक्स जो हैं वो कैम्ब्रिज की देखें, उसमें आप टॉपिक्स देखें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा नहीं, ये तो जनरल चीजें हैं, वी कैन राइट देम, वी कैन राइट समथिंग ऑन देम, और हमारी वोकैब है वो भी रिलेट कर रही होगी। ओके, एट प्रेजेंट द मीडिया अफेक्ट पीपल्स लाइव्स significantly. What impact does this have on society? Is it a negative or positive development? ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप देखें, अच्छा यहाँ पे आपको एक चीज बहुत क्लियरली नजर आ रही है कि एक तो ये मेरी स्टेटमेंट है, जो कि मतलब कि मुझे एक कंटेक्स्ट बताया जा रहा है कि हम किस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं। एट प्रेजेंट द मीडिया अफेक्ट्स पीपल्स लाइफ सिग्निफिकेंटली। ओके, मतलब वी हैव गॉट दैट। नेक्स्ट, व्हाट इम्पैक्ट डज दिस हैव ऑन सोसाइटी। अब हम उसी मीडिया की बात कर रहे हैं, तो हमने ये चीज डिस्क्राइब करनी है कि उसका सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद अच्छा ये एक क्वेश्चन, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करना है, फिर देन देयर इज अनदर क्वेश्चन, इज इट अ नेगेटिव और पॉजिटिव डेवलपमेंट। अब ये सेकंड क्वेश्चन है। अब सेकंड क्वेश्चन है, और इसमें क्या पूछा है, इसमें उसने आपका ओपिनियन भी पूछा है
कि ये आपके ख्याल में क्या है, एक नेगेटिव है, ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है। तो ये क्या है आपका, ये वो टाइप है जिसमें समटाइम्स आपसे दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एट वंस। तो यहाँ पे भी एक चीज बहुत क्लियर हो जाती है कि जब भी आप बॉडी पैराग्राफ लिखने लगेंगे तो आपको, क्योंकि हमने एक चीज पहले से डिसाइड कर ली है कि ओके हम जो अपने बॉडी पैराग्राफ्स हैं वो 2 to 3 लिखेंगे, बिकॉज यही रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम 3, इससे ऊपर हमने नहीं जाना। तो अगर मैं 2 बॉडी पैराग्राफ्स लिख रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छा लिखूं, मेरा टाइम भी मैनेज हो जाए, तो मैं क्या करूंगी, मैं अपने फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में उसका इम्पैक्ट लिखूंगी कि मीडिया किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है। और सेकंड में मैं क्या करूंगी, मैं उसकी लाइक जो मैं समझती हूँ कि इसका पॉजिटिव डेवलपमेंट ज्यादा है या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा है, तो मैं उस चीज को डिस्कस कर लूंगी। और क्या हो जाएगा कि मेरा एक ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, या आप लोग अपना कोई आइडिया देना चाहते हैं तो यू कैन शेयर। ओके, अब मैं क्या करती हूँ, मैं इसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस कर लेती हूँ। द मीडिया हैज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द वे पीपल लिव देयर लाइव्स। ठीक है, अब ये मैंने उसी पहली लाइन को क्या कर दिया, पैराफ्रेज कर दिया। सेकेंड, दिस essay will discuss how the media shapes how people think about world events। ये चीज जो इम्पैक्ट की मैं बात कर रही थी कि जो मीडिया है वो किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है वर्ल्ड इवेंट्स को। ठीक है, जो भी अकरेंस हो रही है वर्ल्ड में, जो भी ओकेजन्स हो रहे हैं, उनको किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है। एंड आई बिलीव दैट दिस इज अ नेगेटिव डेवलपमेंट बिकॉज इट डेंजर्स डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे मैंने उसको बता दिया कि एक तो ये कि मीडिया ने किस तरह शेप किया है पीपल की थिंकिंग को, लाइक मीडिया इम्पैक्ट कर रहा है लोगों की थिंकिंग को। मैंने अब मैंने यहाँ पे वो पॉइंट भी बता दिया कि मैं बेसिकली क्या, एक तो मैं बात कर रही हूँ ना इम्पैक्ट की, और मैं स्पेसिफिकली किस इम्पैक्ट की बात कर रही हूँ कि मीडिया जो है वो लोगों की थॉट्स को किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है, उनका जो ये थिंकिंग प्रोसेस है उसको किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है, मैं वो मेंशन करूंगी फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में। और सेकंड में क्या कहूंगी, अब मैंने बताया कि वो नेगेटिव डेवलपमेंट है, जरूरी नहीं है कि आप भी इसको नेगेटिव कंसिडर करें, आप पॉजिटिव भी कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में कि ये एक नेगेटिव डेवलपमेंट है, या मुझे लगता है मेरे पास अच्छी लॉजिक्स हैं। ठीक है, जो अच्छी अगर आपके पास अच्छा इस ऐसे अगर मैं इस ऐसे की बात करूं तो मुझे ये भी लगता है कि ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। बिकॉज मैं कहूंगी मीडिया की वजह से आई सी द ग्लोबलाइजेशन, और वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज, डिस्टेंसेस और कम्युनिकेशन जो है दैट हैज बीन शॉर्टेंड। तो मेरे पास इवन की एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉइंट भी है, लेकिन अगेन मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव भी है। अब ये डिपेंड करता है आपके नॉलेज के ऊपर, ये वेरी करता है आपके कॉन्सेप्ट। आपको लगता है अगर आप नेगेटिव पॉइंट को सपोर्ट कर सकते हैं तो मैं आपको प्रेफर करना चाहिए कि आप यहाँ पे बताएं कि ओके दिस इज अ नेगेटिव डेवलपमेंट। बिकॉज अब ये देखिए डेमोक्रेसी ये लाइक इट्स अ मेजर थिंग ना। तो आप ये जो है मेरे पॉइंट को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा है और ये वैलिडेट कर रहा है कि यस ऑफ कोर्स डेमोक्रेसी जो है वो इम्पैक्ट हो रही है और नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रही है ड्यू टू दिस मीडिया। इज दैट क्लियर? किसी का कोई क्वेश्चन है या आप लोग कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप लोग दे सकते हैं। यस मैम, क्लियर है। थैंक यू सर। अब फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में अगेन आई डोंट थिंक सो कि मुझे उसको रीड करने की जरूरत है, लेकिन ये है कि ये फाइल आई थिंक हमारे साथ सर आदिल हैं, उन्होंने कहा था कि वो शेयर कर देंगे। सर आदिल जी मैम आपने मैं शेयर करनी थी बुक। जी मैम मैं आज कर देता हूँ इंशाल्लाह। ये इंशाल्लाह। अच्छा, मिस तो ये आप साहब लोगों इसका में से लिंक शेयर कर देना। जी सर। मिस साहब इसका लिंक शेयर कर देना, आप ही शेयर कर दें। सर मैं खुद कर देती हूँ, नो इशू, मैं खुद कर देती हूँ, अभी थोड़ी देर नहीं कर रही हूँ, तो क्लास के मैं बाद। ओके, उसके बाद अगेन ये हमने डिस्कस कर लिया। अब लास्ट में बस मैं ये बताऊंगी कि कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में हमने क्या किया, वही हम अपने पॉइंट के साथ स्टिक हो गए। अब ऊपर जो फ्रेज लिखी हुई थी कि मीडिया जो है वो पीपल की लाइफ को इफेक्ट कर रहा है, देयर इज नो नीड टू राइट दैट। हमने अपने इंट्रोडक्शन में तो वो उसको पैराफ्रेज करके लिखा है, लेकिन कंक्लूजन में करने की जरूरत नहीं है। हम कंक्लूजन में हम डायरेक्टली जाएंगे अपने मेन पॉइंट के ऊपर कि मीडिया किस तरह से इफेक्ट कर रहा है। वही बात जो मैंने वहां पे मतलब लिखी थी, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा था कि उसकी हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको इफेक्ट कर रहा है। तो सेम मैंने यहाँ पे लिखा कि द मीडिया इफेक्ट्स आवर व्यू ऑफ द वर्ल्ड बाय टेलिंग अस व्हाट टू थिंक। थिंकिंग को इफेक्ट कर रहा है, एंड आई थिंक दिस इज द नेगेटिव डेवलपमेंट
बिकॉज इट पोजेज अ वेरी रियल थ्रेट टू डेमोक्रेसी। तो मैंने डेमोक्रेसी का बता दिया। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं, या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। मैम अभी जब आपने ये स्टार्ट किया तो मैं डिस्कनेक्ट हो गई, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो मुझे बस थोड़ा सा इसके बारे में पूछना था। इज इट अ नेगेटिव और पॉजिटिव डेवलपमेंट, आपने मतलब इसका क्या बताया ना। मेन क्या अब यहाँ पे जैसे टोटली वो नेगेटिव को लेके चल रहा है, तो लाइक वो स्टिक है किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। तो जी ऐसा ही है ना, मतलब इसमें फिर ऐसी चीज नहीं है कि कुछ पॉजिटिव का कंपेयर करेगा या नहीं करेगा, लाइक किसी एक पॉइंट के साथ स्टिक है, ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, एक पॉइंट के साथ स्टिक है। एक पॉइंट के साथ ही स्टिक है ना। अच्छा, अब ये भी अच्छा, एक मजे की चीज आपको बताऊं। अच्छा, रिलेशन बताती हूँ आपको कि अब रिलेशन किस तरह से बनाया है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे लिखा व्हाट इम्पैक्ट डज द, मतलब क्वेश्चन में है व्हाट इम्पैक्ट डज दिस हैव ऑन सोसाइटी। अब इसको भी मैं दो वेज में इंटरप्रेट कर सकती हूँ, लेकिन अब बताए मुझे किस तरह से इंटरप्रेट करना है। मुझे उस तरह से करना है कि मैं इसको पॉजिटिव डेवलपमेंट लेके चलती हूँ या नेगेटिव। अब मैं बताऊं कि जो मीडिया है उससे हमें बहुत सारा नॉलेज भी आता है, उसमें हमें बहुत सारी अवेयरनेस भी मिलती है। हमें मतलब कि हम उन एरियाज जो मतलब रिमोट एरियाज हैं, फॉर ऑफ एरियाज हैं, उनके बारे में भी पता चलता है वहां पे क्या हो रहा है। बहुत सारी चीजें जो हमें मिलती हैं। तो मैं उस पॉइंट को भी लेकर चल सकती थी, लेकिन वो डिपेंड करता है कि मैं आगे पॉजिटिव डेवलपमेंट लिख रही हूँ या नहीं। अब मैं पॉजिटिव डेवलपमेंट में फिर लिख सकती थी कि यस, मेरे अकॉर्डिंग मीडिया जो है बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज ड्यू टू मीडिया देर इज अ ग्लोबलाइजेशन। और फिर ग्लोबलाइजेशन को मैं एक्सप्लेन करती कि यहाँ पे जो है वो हमारी जो है वो कम्युनिकेशन गैप को उसने रिड्यूस कर दिया है, ट्रांसपोर्टेशन को अच्छा कर दिया। अभी हम मतलब कि उसको मैं फिर बहुत वाइड वे में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर सकती थी। तो लेकिन क्या है कि फिर मैंने अपने फर्स्ट पॉइंट को जो इम्पैक्ट लिखना था वो भी मैंने पॉजिटिव सेंस में लिखना था। लेकिन मैंने क्योंकि नेगेटिव के साथ स्टिक हुई तो मैंने बताया कि वो जो है वर्ल्ड इवेंट्स को जो है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होते हैं, थिंकिंग को जो है वो इम्पैक्ट कर रहा है। और अगर मैं इस थिंकिंग को यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी अपने नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ में, तो मैं यही कहूंगी कि अब जो लोग हैं ना वो सारा नॉलेज, चाहे वो अब यहाँ पे क्या होता है, वो नॉलेज आपका एक्यूरेट नहीं होता, एक्यूरेसी नहीं होती। तो आपकी जो थिंकिंग है वो जो भी मीडिया पे आ रहा होता है उसको हम सच मान लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है हम अपने प्लान्स बना लेते हैं। तो ये चीज है। तो मैंने अपने फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ को भी क्या किया, रिलेट किया है अपने सेकंड पॉइंट के साथ, कि हमारे जो व्यूज हैं वो इम्पैक्ट होते हैं, डिस्टॉर्टेड थॉट्स होती हैं डिफरेंट टॉपिक्स के अकॉर्डिंग। हमारा वो विजन प्रॉपर वो डेवलप नहीं होता चीजों के बारे में। हम जनरली जो भी इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं हम उसको चेक नहीं करते हैं, उसका सोर्स क्या है, वो ऑथेंटिक है या नहीं है। बस हम परसीव कर लेते हैं और अपना हम आगे उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करने पड़ जाते हैं। तो ये चीज मैंने फिर मेंशन की है यहाँ पर। ये दोनों ये जो ऐसे है, मतलब ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से लेकर चलते हैं। यस मैम। बताएं। हाँ, सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके। अच्छा, फिर अभी मैं इसको जो हम एक टाइप जो है वो डिस्कस कर रहे थे ऐसे कि मैं उसको ओपन करती हूँ। हाँ, अभी हम फिर कल हम बेसिकली हमारा वो जो हमने बुक स्टडी किया था वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था कि हम ये क्वेश्चन देख रहे थे और हमें लाइक आप सब लोगों ने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से थे वो यहाँ पे रखे थे। तो फिर आई थिंक सो कि अभी आप कोई स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझे इसमें क्या करना है। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट दोबारा से रीड करती हूँ कि सम चिल्ड्रन स्पेंड आवर्स एवरी डे ऑन देयर स्मार्टफोन्स। why is this why is this the case? Now there is a question mark. फिर do you think this is a positive or a negative development? Again question mark. तो अब आपको यहाँ पे ये समझ आ गया कि ये मेरी कौन सी टाइप है, इसमें मुझे क्या करना चाहिए। अब आप बताएं। यस, आप लोग शेयर कर सकते हैं। मतलब कि भी हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं, अब वो हम डिफरेंट ऑलमोस्ट जो डिफरेंट टाइप्स हैं सारी प्रॉब्लम्स वाली हैं, एडवांटेजेस वाली हैं, पॉइंट ऑफ व्यूज वाली, सारा कुछ डिस्कस कर लिया है। मैम
जी सर बताएं। जी मैम, मैंने ये बुक शेयर कर दिया है और पार्टिसिपेंट को भी आप बता दें। ओके जी, बुक शेयर हो गई है, आप लोग जी वहां से स्लाइड पे उसको। मैम। ओके, थैंक यू सो मच सर। जज़ाकल्लाह मैम। आप लोग वहाँ एक्सेस कर सकते हैं सर। मैम इसमें जैसे ये है व्हाई इज दिस केस, तो जैसे भी हमने उसमें देखा, अभी जो हम लास्ट वाले देख रहे थे, तो जैसे उसमें हम कह रहे थे कि हमने क्या बताना है, इम्पैक्ट बताना है, और फिर उसको आगे लेके नेगेटिव पॉजिटिव में लेके चलना है। तो ऐसे ही हम केस में भी ऐसे ही करेंगे कि हम फिर जो केस बताएंगे, नहीं रीजन बताएंगे, कि वो फिर उसको आगे लेके पॉजिटिव नेगेटिव में चलेंगे। एग्जैक्टली मैम, एग्जैक्टली। अब ये हमारा वो डबल क्वेश्चन है, डबल क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट है बेसिकली। तो हमें क्या करना है, हमें ये रीजन भी बतानी है, व्हाई इज दिस द केस। सम चिल्ड्रन स्पेंड आवर्स एवरी डे ऑन देयर स्मार्टफोन्स। व्हाई इज दिस द केस, डू यू थिंक दिस इज द पॉजिटिव और नेगेटिव। अब मुझे बताना है व्हाई इज दिस द केस, वो स्मार्टफोन्स क्यों है उनके पास, वो क्या कर रहे हैं। व्हाई इज दिस द केस, स्मार्टफोन्स अभी बच्चों के हाथों में क्यों है, ऐसा क्यों है कि वो हर डे इतने टाइम जो है वो स्पेंड कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं, वाई, बिकॉज अभी उनका एजुकेशन जो सिस्टम है वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो गया है, ऑनलाइन हो गया है। अब उसकी डिफरेंट रीजंस हैं। ठीक है, अब उनको एक्स्ट्रा वर्क प्रोवाइड किया जाता है, अब चिल्ड्रंस को अवेयरनेस ज्यादा है। अब वो क्या करते हैं, वो कहते हैं हम मीडिया के जरिए, यूट्यूब के जरिए, हमें कोई किसी लेक्चर में कंफ्यूजन है हम वहां से ले लें। तो इस तरह की चीजें होती है। देखिए पेरेंट्स वैसे अपने बच्चों को मोबाइल नहीं देते, वो पर्पज हमेशा पेरेंट्स का ये होता है कि नहीं हमने पढ़ने के लिए देना है। तो अभी बच्चों के पास वो मोबाइल है, वो इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, रीजन यही होती है, स्टडी पर्पज होता है कि वाई इज द केस, बेसिकली स्टडी के लिए प्रोवाइड किया गया है। लेकिन फिर ये कि चिल्ड्रन उसको मैक्सिमम टाइम जो है अपना सेल्फ स्मार्टफोन्स पे स्पेंड कर रहे होते हैं। अब उसका आपने फिर आगे बताना है कि अब देखिए ये मेरे ख्याल में तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। पर्पस जो जिस पर्पस के लिए दिया गया वो तो कुछ और था, लेकिन अभी यहाँ पे एक नेगेटिव डेवलपमेंट नजर आती है कि वो जो मीडिया है वो उनकी थॉट्स को इम्पैक्ट कर रहा है। अब जो बच्चों की एक्टिविटीज हैं वो बहुत डिफरेंट हो गई हैं। अच्छा, वो अब मोस्टली टाइम जो है वो मोबाइल फोन्स पे स्पेंड कर रहे हैं, उनकी जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं वो बहुत कम हो गई हैं। तो वो उनकी हेल्थ को इम्पेक्ट कर रही है। तो फिर हम नेक्स्ट पैराग्राफ में फिर मैं उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो है वो डिस्कस करूंगी। इज इट क्लियर मैम? जी मैम, अब ज्यादा अच्छे से समझ आइए, थैंक यू। ओके, वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन है या आप लोग कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो यू आर वेलकम। आप लोग कह सकते हैं, आप बता सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। अच्छा, मैं चाहूंगी कि कल जो है आप लोग इस पे ऐसे लिख कर आए, एंड मैं उसको जरूर ट्राई करूंगी कि हम उसको इवेलुएट करें आपके ऐसे उसको। अगर आप डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आई थिंक सो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? जी मैंने कहा कि ऐसे ही करते मैम, कल इस पे लिख कर आ जाएंगे, ताकि फिर देख भी लेंगे कि क्या मिस्टेक्स हैं और हम सही लिख भी रहे हैं कि नहीं लिख रहे। अंडरस्टैंड तो हो जाता है, लिखने में भी पता चल जाएगा कि लिख सकते हैं कि नहीं। एग्जैक्टली, और फिर हम चेक कर लेंगे। मैं पहले कोई और लाइक आप रेंडमली कोई कोई आप भी ऐसे जो है, कोई भी ऐसे आप किसी भी बुक से आप लेकर आ सकते हैं। अगर आप उसको डिस्कस करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप डिफरेंट लोगों के जो व्यूज हैं उस पर लें, तो आप वो भी कर सकते हैं। या रेंडमली हम किसी भी बुक से कोई भी ऐसे ले लेंगे, हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे, साथ में आपके आपने जो भी ऐसे लिखा होगा उसको भी रिव्यू करेंगे, और हमसे जितनी अच्छी सजेशंस हो पाएंगी वो भी हम देंगे। ओके, थैंक यू मैम, ऐसे ही है। यस मैम, आमना आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी मैम, मैं ये पूछ रही हूँ कि कल हम जो स्मार्टफोन वाला, ये वाला जो आपने ओपन किया हुआ है, इसी पे सब लिख कर मतलब। यस मैम, इसी पर मैं चाहूंगी कि आप लोग लिख करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन आप लोगों की पार्टिसिपेशन के लिए। इंशाल्लाह फिर हम कल मिलते हैं। अभी सेशन का टाइम जो है वो एंड हो गया है। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह थैंक यू हाफिज। सो मच मैम। अल्लाह हाफिज़ मैम। अल्लाह हाफिज।